मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ कि धन की कमी तुझे बहुत परेशान कर रही है। एक समय ऐसा था बच्चे, जब तेरे घर में खुशी का माहौल था, परिवार में सभी सुखी थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे घर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब अचानक बच्चे, यह कठिनाइयां क्यों आई हैं? 0022, ये सवाल तू अपनी माँ से कर रहा है। धन का अभाव क्यों है? 0028, ये सिर्फ एक समान आर्थिक समस्या नहीं है बच्चे, इसके पीछे गहरा कारण है। मैं तुझे सब बताती हूँ। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां और संकट हमें अपने कर्मों के परिणाम के रूप में मिलते हैं। यह भी हो सकता है कि तुम्हारे परिवार में बच्चे कुछ लोग हैं जिन्होंने अतीत में अत्याचार किया है, दूसरों को दुख पहुंचाया है और पाप किए हैं। वे अब अपने कामों का फल भुगत रहे हैं। बच्चे याद रखना, कोई भी कर्म बिना परिणाम के नहीं जाता है। परिवार के कुछ सदस्यों ने बच्चे जो पाप किए हैं, उनका असर अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है। उन्होंने दूसरों को बहुत तकलीफ दी थी और अब वह पाप उनके परिवार पर भी असर डाल रहा है। ये पाप उनके साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में चुपके से प्रवेश करता है। यही कारण है बच्चे कि तुम्हारे जीवन में संकट आ रहे हैं। अगर कोई पिता बुरे कर्म करता है ना, तो उसकी सजा उसके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। ये एक बातें हैं बच्चे, यही होता है और यही सच्चाई है जिसे बहुत से लोग नहीं समझ पाते। लेकिन बच्चे, तुम्हें ये जानने की जरूरत है कि ये स्थिति आज स्थायी है। तुम जितनी तकलीफें अब महसूस कर रहे हो, वह सिर्फ उस पाप का परिणाम है जिसे पहले किसी ने किया था। बच्चे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी कि तुझे एक खजाना मिलने वाला था, लेकिन तेरे परिवार के सदस्यों के चक्कर में कैसे असंभव हो गया है। 1:59, लेकिन बच्चे 2:16 उससे पहले मेरी एक बात सुनो। कभी कभी हमारे पूर्वज, हमारे परिवार के लोग अपने कामों से हमें ऐसे संकटों में डाल देते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन बच्चे, यह भी एक समझने योग्य बात है कि हम सिर्फ अपने कामों से ही अपनी जिंदगी को आकार देते हैं। यह दुख का पहाड़ जो तुझे अब दिख रहा है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तेरे साथ ये जो हो रहा है, ये केवल एक समय की बात है। इस बात को गहराई से समझ बच्ची, और अपनी माँ पर विश्वास रख। जैसे तू किसी को दुख देता है, वैसे ही तुझे भी दुख मिलेगा, और जैसे तू अच्छे कर्म करता है, वैसे ही तुझे अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये एक प्रकृति का नियम है बच्चे, और इसको मानना होगा, जिसे बहुत से लोग बच्चे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वह समझती हूँ जिससे तुझे इन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो तेरे अंदर प्रश्न है, उन सब का जवाब आज मैं तुझे देने वाली हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है, जब तेरे परिवार का जीवन सरल और सुखमय था। घर में खुशियों का माहौल था और सब मिलजुल कर रहते थे। लेकिन मैं तुझे एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चे, जो तेरे परिवार के इतिहास से जुड़ी हुई है और जिससे तेरे जीवन में आई समस्याओं के कारणों का पता चलता है। ये एक सच्ची घटना बच्चे, जो तेरे परिवार के पूर्वजों और एक खजाने से जुड़ी हुई है। 3:58। हाँ बच्चे, जिस चीज की मैं बात कर रही थी वह मैं तुझे बताने जा रही हूँ। तेरे घर में एक देवस्थान था बच्चे, जहाँ हर महत्वपूर्ण मौके पर तुम्हारे परिवार के लोग जाया करते थे। मेरे बच्चे, शादी त्योहार हो या कोई अच्छा काम होने पर भी यह स्थान तेरे घर में हो सकता है या तेरे गांव में भी हो सकता है बच्चे। लेकिन मैं देख पा रही हूँ बच्चे, अपनी दिव्य दृष्टि से कि ये स्थान खेत में स्थित है और अभी भी तुम वहां पर जाया करते हो, लेकिन बहुत ही कम कर दिया है जाना। और इस स्थान का विशेष महत्व है बच्चे, और पहले भी बहुत था ये देवस्थान। एक, हाँ बच्चे, केवल एक पूजा स्थान नहीं था, बल्कि यहाँ एक खजाना भी था जो बहुत पुराना था बच्चे। ये खजाना तुम्हारे परिवार के पूर्वजों से जुड़ा हुआ था। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उस स्थान पर जाकर लोग आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह खजाना तुझे और तेरे परिवार को समृद्धि देने के लिए था। लेकिन बच्चे, समय ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि इस खजाने को लेकर झगड़े होने लगे। हाँ बच्चे, तेरे परिवार में भी इसको लेकर चर्चाएं होती हैं, और कई लोग जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो सदस्य ऐसा कहते हैं कि अभी भी वहाँ पर खजाना है और उसकी रक्षा कौन कर रहा है, ये मैं तुझे बताती हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुझे बताती हूँ
कि इन समस्याओं की जड़ क्या है। 4 मिनट 58 मेरे बच्चे, ये 5 लोग घर के जो सदस्य थे वो उस खजाने को लूटने के लिए गए, उसकी कोशिश करने के लिए गए। यह खजाना तुम्हारे ही पूर्वजों का था बच्चे, और उसे लूटने की कोशिश करने वाले भी वही लोग थे। मेरे बच्चे, वो खजाना उनका ही था और उसे ही लूटने गए थे। लेकिन जो तुम्हारे परिवार से थे बच्चे, ये खजाना सिर्फ धन का नहीं था, बल्कि तुम्हारे पूर्वजों के आशीर्वाद और देवताओं की सुरक्षा का प्रतीक भी था। खजाना वहाँ गाड़ा हुआ था और इसकी रक्षा बच्चे स्वयं नाग देवता कर रहे थे। हाँ बच्चे, वही नाग देवता जो नाग देवता थे। मेरे बच्चे, वही तुम्हारे पूर्वज थे। जब ये लोग खजाना लूटने गए तो उन्होंने सोचा कि यह धन उनका है और उन्होंने जबरदस्ती उसे निकालने की कोशिश की। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वह खजाना केवल उनका ही नहीं था, बल्कि देवता और उनके पूर्वजों का आशीर्वाद भी उस खजाने के साथ था। नाग देवता ने उस खजाने की रक्षा की थी बच्चे, क्योंकि वे तुम्हारे पूर्वज थे। यह खजाना सिर्फ उनके आशीर्वाद से सुरक्षित था, और जब उन्होंने इसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने अपना और अपने परिवार का विनाश खुद ही लिखा। बच्चे, हाँ बच्चे, तुम्हारे पूर्वज इससे बहुत नाराज हुए। जब तुझे यह सब बताती हूँ ना बच्चे, तो मुझे भी बहुत दुख होता है कि कैसे कोई कर सकता है, जबकि बच्चे ये खजाना तुम्हारा ही था। लेकिन समय आने पर तुम्हें वह मिलने वाला था। लेकिन बच्चे, इन कारणों से, इन पाप ने इनको पूरा बर्बाद कर दिया। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि तेरे पूर्वज में गुस्से का माहौल बन चुका है। अब वे दुखी हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद और खजाने को लूटने का प्रयास किया गया था। वे अब तुझसे संवाद करने के लिए स्वर्ग से आए हैं ताकि तुझे इस स्थिति का समाधान मिल सके। बच्चे, तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है, उन लोगों को माफ कर दिया है जो इस घटना में शामिल थे। बच्चे, यह घटना सिर्फ एक खजाना लूटने की नहीं थी, बल्कि यह भी एक सबक था कि तुम्हारे परिवार के सदस्य जिन्होंने यह किया, उन्हें अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा। अब भी तुम्हारे जीवन में दुखों का कारण बने हुए हैं, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को तुच्छ समझते हैं, उनका जीवन दुख और कष्ट से भरा होता है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, इस सब का मतलब यही है कि तेरे पूर्वज का आशीर्वाद अब तुमसे दूर हो गया है, क्योंकि जो लोग अपने पूर्वजों का अपमान करते हैं वे हमेशा समस्याओं का सामना करते हैं। वे खजाने की लूट के कारण अपने आशीर्वाद से वंचित हो गए हैं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि समय आने पर सबको अपना भाग्य मिल जाता है। जो खजाना कभी तुझसे दूर था वह अब तुम्हारे पास आ सकता है। हाँ बच्चे, अब वही खजाना तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि वह समय आ गया है। लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले अपने पूर्वजों से माफी मांगनी होगी और उन्हें सम्मान देना होगा। बच्चे, जो नाग देवता थे वही तुम्हारे पूर्वज थे और उनकी ही रक्षा वे खजाने की कर रहे थे। यदि तुझे अपने जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए ना बच्चे, तो तुझे पहले अपने पूर्वजों और देवताओं का सम्मान करना होगा। उनका आशीर्वाद पाकर ही तुझे अपने जीवन में संतुलन मिलेगा। बच्चे, तेरे जीवन में जो समस्याएं आ रही है ना, वे उस खजाने की लूट के कारण है। और इस समय है जब तुझे अपने परिवार और अपने पूर्वजों से जुड़े कामों को सही करना होगा। मैं सब बताती हूँ बच्चे तुझे। यदि तुझे उस खजाने की प्राप्ति चाहिए जो तेरे पूर्वजों ने संचित किया था, तो उसे अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण बदलने होंगे। बच्चे, हाँ बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि जो कुछ भी तेरे पास है ना, मैं तुझ तक सिर्फ देवताओं और तेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से ही आ सकता है। इसलिए तुझे अपने कर्मों का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और उन्हें सुधारना होगा। यह समय तुझे अपने आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत करने का है बच्चे, ताकि तेरे जीवन में फिर से समृद्धि और शांति आ सके। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे के पूर्वजों ने, मैं देख पा रही हूँ कि अब तुझे माफ कर दिया है का तूने बहुत दर्द भोग लिया है। 10:02 बहुत तकलीफें झेलनी है और अब समय आ गया है कि तेरे पूर्वज तुमको और मौका देना चाहते हैं, तुम्हें फिर से उस खजाने की ओर लाना चाहते हैं। बच्चे, वह सब तुम्हें देना चाहते हैं। तू सोचता है कि तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। 10:26 तू कभी किसी का बुरा नहीं किया, तू निर्दोष है। हर बार तू ये सोचता है, फिर भी जीवन में कई संकट आ रहे हैं।
बच्चे तेरे, लेकिन बच्चे जन्म एक बार नहीं मिलता, या याद करके जन्म एक बार नहीं मिलता। याद एक बार रहता है या एक चक्र है। बच्चे हम कई बार जन्म लेते हैं, खासकर उसी घर में, उस परिवार में, ताकि हम अपने पुराने कामों का फल भोग सके। जन्म और मृत्यु का यह चक्र हमारे पुण्य और पाप पर आधारित होता है। बच्चे, तुझे समझने की आवश्यकता है कि यदि किसी के जीवन में कोई बुरा घटित होता है तो वो उस व्यक्ति के पिछले जीवन के कर्मों का फल होता है। और यह भी सत्य है कि यदि कोई इस जीवन में सही कर्म करता है तो उसका भाग्य बदल सकता है। बच्चे, और आज मैं यहाँ तक आई हूँ, इस संदेश को तू सुन पा रहा है तो इसका मतलब बच्चे यही है कि तेरा भाग्य उदय होने वाला है। ये जो तू देख रहा है ना कि तेरे परिवार में संकट पर संकट आ रहे हैं, धन की कमी हो रही है, लोग दुखी हैं, ये सभी घटनाएं सीधे तौर पर तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों से जुड़ी हुई हैं। बच्चे, उन्होंने अपनी गलतियों के कारण इस चक्र को बढ़ाया, जैसा कि मैंने तुझे बताया। लेकिन अब तू इस चक्र को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अब तू मुझसे जुड़ चुका है, अपनी माँ से जुड़ चुका है। बच्चे, अपनी काली माँ से। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो कुछ भी हुआ है ना उसको तू भूल जा, क्योंकि अब मैं जो तुझे बताने वाली हूँ उसको सुनकर तुझे बहुत खुशी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे पूर्वजों ने अब तुम्हारे परिवार को, अपने परिवार को माफ कर दिया है। बच्चे, अब धीरे धीरे तेरे कर्मों में सुधार होने लगेगा। यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन ये शुरुआत है। जिस प्रकार तू इस मार्ग पर मेरे साथ चला है, मेरे संदेश को सुना है, वैसे ही अब तेरे कर्म सुधरेंगे। यह सुधार तुझे अपने जीवन में महसूस होगा। बच्चे, मुझे जानकर खुशी होती है कि तू अब मुझसे जुड़ चुका है अपनी काली माँ से, क्योंकि यही वह समय है जब तेरे कर्म सुधारने का अवसर मिला है। जब कोई आत्मा मेरी शरण में आती है तो उसका हर कर्म पुनः जन्म लेकर सही दिशा में जाता है। बच्चे, तू चिंता मत कर, क्योंकि अब मैं काली माँ स्वयं तेरे साथ हूँ और मैं तेरी रक्षा कर रही हूँ। बच्चे, कमेंट में लिख अगर तुझे मेरा एहसास होता है। मुझसे बोल कि हाँ माँ, मुझे आपका एहसास है कि आप मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो भी समस्या आए हैं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। ये तुझसे जुड़े हुए कर्मों की गहरी प्रक्रिया है और मैंने तुझे इस मार्ग पर चलने का आशीर्वाद दिया है। तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तुझे समझना होगा कि तू अकेला नहीं है, तेरे साथ तेरे पूर्वज और देवी देवता भी हैं। बच्चे, अब ये जो धन की कमी है ना बच्चे, इसी के चक्कर में बच्चे तू बहुत परेशान है। जो संकट है ये सब अब खत्म होने वाला है। तुझे विश्वास रखना होगा बच्चे कि जो तेरा खजाना था वह धीरे धीरे तुझ तक वापस आने वाला है। लेकिन इसके लिए तुझे अपने कामों को सुधार करना होगा। अब जैसे ही तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, वैसे ही तुझे अपने कर्मों को सही दिशा में बदलने का अवसर मिलेगा। बच्ची, तू जो कर्म करेगा ना, उसी के आधार पर तेरे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। जो पाप पहले किए गए थे, अब उन्हें पुण्य में बदलने का समय है। यह कार्य धीरे धीरे समय के साथ होगा। तुझे अपनी सच्चाई के साथ मेरे पास आना है और मैं तुझे उन कर्मों का शुद्धिकरण भी दूंगी। बच्चे, अब जो मैं तुझे बताती हूँ वह बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चे, ध्यान से सुन। तेरे जीवन में जो भी उलझने हैं उन्हें सुलझाने का समय आ चुका है। यह बदलाव तेरे अपने हाथों में है। तू जितना अधिक सच्चे दिल से मुझे अपनाएगा, उतना अधिक जीवन में सुख शांति का अनुभव करेगा। तेरे पूर्वजों ने तुझे माफ कर दिया है और अब तेरा यह जीवन अपने सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तेरे कर्मों का शुद्धिकरण हो चुका है। अब तुझे उन सब चीजों का निराकरण मिलेगा जो कभी तुझे दुख देती थी। तू फिर से समृद्ध सुख और शांति को प्राप्त करेगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने जीवन में नई शुरुआत करनी है। तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तेरे अच्छे कर्मों से ही तेरा भविष्य उज्जवल होगा। अब तुझे में सब कुछ मिलने वाला है बच्चे, जिसका तूने सोचा था, जिसका तूने बड़ा सपना देखा था। जो एक बड़ा सपना बच्चे तू हर रोज देखता है अपने अंदर। लेकिन बच्चे, कर्म भी करना बहुत जरूरी है। मैंने रास्ता तुझे दिखा दिया है, अब तुझे कर्म करना है, उस रास्ते पर चलना है बच्चे। बाकी सब तू अपनी काली माँ पर छोड़ दे। मैं सब देख लूंगी बच्चे, मैं सब कुछ समझ लूंगी। तू बिल्कुल चिंता ना कर। जो जो परेशानियां परिवार में चल रही है, जो अनबरी चल रही है, उन सबको मिटा दूंगी।
जो लोग पहले एक होकर रहा करते थे, जो अब दूर दूर भाग रहे हैं ना, बच्चे मैं सब एक कर दूंगी। और बच्चे अब तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।